क्या आप मूवीज देखते हैं? आई नो कि हम सब लोग देखते हैं और हमने बचपन में एक मूवी जरूर देखी होगी जिसका नाम था रजनीकांत की रोबोट मूवी। और उसके अंदर हम सबने देखा था कि उन्होंने कैसे चिट्ठी रोबोट को बनाया था। और इस मूवी में रजनीकांत ने चिट्ठी को बस ह्यूमन इमोशंस नहीं दिए, साथ ही साथ दिए थे ह्यूमन इंटेलिजेंस। द मैट्रिक्स में भी ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने के लिए एआई के अंदर एक ऑल्टरनेट रियलिटी बनाई थी। ऐसा एक एआई का रेफरेंस द टर्मिनेटर मूवी में भी दिया था। बट क्या एआई अब सिर्फ मूवीज की सोच तक लिमिटेड रहा है? बिल्कुल भी नहीं। एआई अब रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। The term artificial intelligence was first coined at a workshop held in 1956 at Dartmouth College in US. The workshop was organized by John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon, often also called the founding fathers of AI. Since then, AI में बहुत सारी growth and development हो चुकी है. Elon Musk said that AI is more dangerous than nuclear weapons. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. और सुंदर पिचाई ने गूगल के I/O इवेंट पे एआई को 150 बार मेंशन किया था। और हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भी सैम ऑल्टमैन के साथ में एक मीट किया था जिसके अंदर एआई के रेगुलेशंस, अपॉर्चुनिटीज और इंडिया के चैट जीपीटी के एडॉप्शन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन किया था। पर ये एआई है क्या? AI or artificial intelligence refers to the simulation of human intelligence in machines, which are programmed to perform tasks that typically require human intelligence. अगर मैं आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग मशीन्स को ह्यूमन थिंकिंग की एबिलिटी देते हैं, उसे हम ह्यूमन इंटेलिजेंस देते हैं, तो उसको हम एआई के नाम से बोलते हैं। कंप्यूटर को डेटा के साथ में ट्रेन करके एक इंटेलिजेंट मशीन को क्रिएट करना, जितना ज्यादा डेटा हम एआई को प्रोवाइड करते हैं उतना ही बेटर आउटपुट हमको मिलता है। एआई ह्यूमंस जैसे डिसीजंस ले पाते हैं और बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एआई में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नैरो एआई और एक होता है जनरल एआई। जो नैरो एआई होता है उसको वीक एआई भी कहा जाता है बिकॉज ये सिर्फ स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप एलेक्सा ले लो या फिर सीरी, ये अपने प्री डिफाइंड फंक्शंस को ही परफॉर्म करते हैं। देन आता है जनरल एआई और ये मशीन्स को इस तरीके से क्रिएट या फिर ट्रेन करता है जिसके थ्रू वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ में काम कर सके। इसे हम दूसरे टास्क भी दे सकते हैं। एआई वो टास्क पढ़ सकती है और उसको कर भी सकती है, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी की तरह एआई के भी अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। लेट्स एनालाइज दीज प्रोज एंड कॉन्स एंड रियली अंडरस्टैंड whether it is going to improve our lives or not. सबसे इंपॉर्टेंट, क्या एआई की वजह से हमारी जॉब्स जा सकती है? एआई के आने के बाद हम सबके मन में ना ये एक डाउट सा आ गया है कि क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती है क्या? टू आंसर दिस क्वेश्चन आई वेंट ऑन गूगल एंड सर्च्ड अ लॉट एंड केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ रिसर्चेस। तो गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग एआई 300 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस कर देगी, पर उसी के साथ एआई बहुत सारे न्यू जॉब्स को भी जनरेट करेगी। एआई सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसेबल जॉब्स जैसे कि अकाउंटेंट्स, बुक कीपर्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर्स, रिसेप्शनिस्ट एक्सेट्रा को ही हटा सकता है। फॉर इंस्टेंस हम रोज के रोज कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, ये मोस्टली सेम ही कॉन्वर्सेशन के लिए जाते हैं, तो क्या वो रिप्लेसेबल है? तो हाँ, वो हो सकता है रिप्लेस। एआई को हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के थ्रू ट्रेन कर सकते हैं। कई कंपनीज में बुक कीपिंग एक्टिविटीज को भी एआई रिप्लेस कर सकता है। ये प्रोसेस बहुत ही एफिशिएंट और सिक्योर भी है और उस डेटा को हम आसानी से एनालाइज भी कर सकते हैं। एआई के आने से 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ 97 मिलियन न्यू जॉब्स भी आएंगी। ये दिखता है कि एआई के साथ में काफी न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है जो हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। नाउ सीन नंबर 2, व्हाई एंड हाउ शुड आई यूज एआई? हम सब जानते हैं कि एआई हमारी डेली लाइफ में कितना ज्यादा काम आता है।
एआई हर जगह अपनी जगह बना चुका है। वो हमको ईमेल्स लिखने तक में हेल्प करता है, बस एक प्रॉम्प्ट देने की देर है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। एआई के साथ सर्जरी करना तक पॉसिबल हो गया है। इसको हम रोबोटिक सर्जरी भी बोलते हैं। इसके साथ ऑपरेशंस में एरर होने के चांसेस भी बहुत कम हो गए हैं। फाइनेंस इंडस्ट्री में भी एआई का काफी इस्तेमाल हो रहा है। इससे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन हो रहे हैं, काफी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स के काम आसान हो रहे हैं, ट्रेडर्स का काम आसान हो रहा है। बिकॉज एआई नॉट ओनली असिस्ट देम, इट रिड्यूसेस देयर एरर्स टू नियरली जीरो। एजुकेशन सेक्टर में भी एआई का रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हर एक को पर्सनलाइज मेंटरिंग या फिर एजुकेशन की फैसिलिटीज मिल रही है। हर एक की ना स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अलग होती है और हर एक की स्ट्रेंथ के हिसाब से या वीकनेस के हिसाब से एआई अडेप्ट करती है, एल्गोरिथम्स हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू मैक्सिमम पोटेंशियल बाहर आता है स्टूडेंट्स का। एआई के रीसेंट एडवांसमेंट्स ने ओपन सोर्स एआई प्रोजेक्ट्स को भी हेल्प किया है। अब डेवलपर्स पूरी दुनिया में मल्टीपल एआई प्रोजेक्ट्स पे साथ में काम कर सकते हैं। Kaggle, Hugging Face, Google डेटासेट सर्च जैसे प्लेटफॉर्म्स डेटासेट को प्रोवाइड करते हैं, जो कि मॉडल्स को ट्रेन करने में काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। नंबर 3, एआई डेवलपर्स का रोल क्या है? एआई डेवलपर्स प्ले अ वाइटल रोल इन डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एप्स एंड प्रोसेसेस। पर इनका काम होता क्या है, ये समझते हैं। एआई डेवलपर्स प्रॉब्लम सॉल्वर्स के साथ में काम कर सकते हैं। वेरियस एनालिस्ट्स वर्क इन डेली बिजनेस और वो इन्हीं बिजनेसेस को एनालाइज करते हैं एंड फिर एआई के साथ में सॉल्यूशंस डिजाइन करते हैं। कोई भी अच्छा एआई मॉडल बनाने के लिए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको ब्रेक डाउन करने के बाद ही हम एक अच्छा एआई प्रोडक्ट बना पाते हैं। डेटा को एआई का बैकबोन कहते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छा मॉडल आउटपुट दे उसके लिए अच्छा डेटा होना बहुत जरूरी है। एआई डेवलपर्स बड़े बड़े डेटा सेट्स को यूज करते हैं और मशीन के परफॉर्मेंसेस को और बढ़ाते हैं, वो भी आइटरेटिव प्रोसेस के साथ। तो हमने ब्रॉड लेवल पे ये देखा कि इनका रोल क्या होता है, पर हम ये बनते कैसे हैं? अगर आप एक एआई इंजीनियर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक अच्छी जीपीयू या फिर ग्राफिक कार्ड लेने होंगे, जिससे आप अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन कर सकोगे। इसके अलावा कुछ कोर्सेस है जो आपको एआई डेवलपर बना सकते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि आपको इसके लिए सीखना क्या होगा। नंबर 1, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पाइथन, C++, जावा जैसी कंप्यूटर लैंग्वेजेस आपको एआई डेवलपमेंट में डेटा प्रोसेसिंग, एल्गोरिथम्स, मॉडल इंप्लीमेंटेशन में काम आते हैं। देन यू हैव मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। कोई भी एआई एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज या मॉडल करने के लिए मैथ्स एंड स्टैट्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। थर्ड पे आता है मशीन लर्निंग। एक एआई मॉडल क्रिएट करने के लिए आपको सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, डिसीजन ट्रीज एंड डीप लर्निंग जानना जरूरी है। देन वी हैव डेटा हैंडलिंग। एआई मॉडल से एक्यूरेटली आउटपुट लेने के लिए आपके पास क्वालिटी डेटा की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एंड फाइनली यू हैव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, which is NLP मशीन की मदद करता है टू अंडरस्टैंड द कमांड गिवन बाय अस। अब यार मान लो कि आपने ये सब कुछ पढ़ भी लिया और सीख भी लिया, सबसे जरूरी बात आती है इसको यूज करना। तो इसके लिए ट्रेंडिंग एआई प्रोजेक्ट्स को करना है और ऑब्वियसली बेसिक से ही शुरू करना है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं इमेज क्लासिफिकेशन। इसके लिए मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स लाइक CNN सेंटिमेंटल एनालिसिस प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट डालो, ये उसका सेंटिमेंट प्रेडिक्ट कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है सोशल मीडिया कमेंट्स या कस्टमर रिव्यूज के केस में। एआई के अंदर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज होती है, ये मॉडल को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाने में मदद करता है। तो इसके लिए टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च और ये सारे प्लेटफॉर्म्स की इंपॉर्टेंट नॉलेज होना भी जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटर्नशिप से तुम्हारा एक्सपीरियंस ड्रास्टिकली बढ़ सकता है। इसके लिए ऑब्वियसली अपना नेटवर्क बढ़ाओ, एआई कंपनीज की वेबसाइट्स पे इंटर्नशिप्स ट्रैक करो और डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करो और उन्हीं के एम्प्लॉइज से पर्सनलाइज गाइडेंस भी ले सकते हो। नाउ कम्स ML एंड डीप लर्निंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले हम ये देखते हैं कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग होता क्या है। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और एल्गोरिथम्स डेवलप किए जाते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पैटर्न्स को देखकर सिमिलर आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है। वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करके डेटा के अंदर से सीखता है। ये ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है बिकॉज ये न्यूरल नेटवर्क्स कहीं सारे लेयर्स के होते हैं।
ये सबके सब इंटरकनेक्टेड नोड के साथ में जुड़े हैं। हर एक नोड स्पेसिफिक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती है। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में मेजर डिफरेंस कॉम्प्लेक्सिटी और मॉडल्स को कितने डेप्थ में यूज करने में ही आता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है, पर डीप लर्निंग के साथ हम पैटर्न्स को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, लाइक कंप्यूटर विजन और स्पीच रिकॉग्निशन। नेक्स्ट वी हैव एआई का भविष्य एंड इंडस्ट्री के ट्रेंड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेंड रोजाना तो बढ़ ही रहा है और आने वाले टाइम में भी बढ़ने वाला है। बड़े बड़े कंपनीज लाइक गूगल काफी सारे एआई प्लेटफॉर्म्स को बना रहा है और ये सारे हमारी लाइफ को बहुत इजी करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी एक नया प्रोजेक्ट लाया है नेम्ड माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। ये ऑफिस 365 में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे एक्सेल, वर्ड और पीपीटी और भी आसान हो जाएंगे। एआई के अलावा एआई के बेस्ड टेक्नोलॉजीज लाइक कंप्यूटर ग्राफिक्स भी काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पिचबुक, वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स एआई के अंदर 425% से बढ़ा दी है। एआई में 2020 से बहुत ज्यादा ग्रोथ आई है। एआई का ट्रेंड तो 2023 में बढ़ रहा है, तो इंडिया में एआई इंजीनियर्स की डिमांड और सैलरी भी काफी बढ़ रही है। टू स्टार्ट 8 लाख पर एनम की सैलरी पे करते हैं। ये सैलरी तो डिसेंट है, बट एक साल बाद यू कैन इवन मेक 1 CR पर ईयर। बट ये तो रही रिसेशन के बाद। अगर हम बात करें तो इट कैन इवन ग्रो बाय 60 to 100%। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एआई के आने के बाद जॉब्स चली जाएंगी, पर ये सही नहीं है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो जितनी जॉब्स गई थी उतनी ही क्रिएट भी हुई थी। वी कैन नॉट स्टॉप ग्रोथ एंड एवोल्यूशन। हमें समय के साथ चलना ही पड़ेगा एंड देयर आर चांसेस कि सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, अकाउंटेंट्स, कस्टमर रिव्यू हैंडल जो लोग करते हैं उन सब की जॉब शायद रिप्लेस हो जाए, पर फिर उतनी ही किसी और इंडस्ट्री में क्रिएट भी होंगी। हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, टेक्नोलॉजी के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स है। एआई का स्कोप तो आने वाले टाइम में बढ़ता ही जाएगा एंड वील बी क्रिएटिंग अ लॉट मोर वीडियोस ऑन दैट, जैसा कि हमने पास्ट में भी किया है। सो मेक श्योर यू डू नॉट स्किप एनी वीडियो एंड उसके लिए डू सब्सक्राइब to the channel of Grow Plus.